ये लोग तो राष्ट्रद्रोही रहे हैं। अंग्रेजों की दलाली करना, अंग्रेजों से पेंशन लेना, अंग्रेजों से महीना लेना, उनके सुर में सुर मिलाना, ये तो राष्ट्रद्रोह का ही परिचायक है। और बीजेपी और आरएसएस यह करते आई है। राम को बेच के उड़ाए अपने सत्ता के लिए। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है। बयान अब ऐसा है कि पूरे जो पार्टी है देश की अपने अपने स्तर से अंदाज़ा लगा रही है। अपने स्तर से इस बयान के बाद बयान निकलते नज़र आ रहा है। दरअसल इन्होंने कहा कि देश को असली आज़ादी 1947 में नहीं बल्कि 2024 में मिली है। क्या है संदर्भ, ये हम संक्षिप्त में बता देते हैं। दरअसल राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या में फिर से, उसके ऊपर इन्होंने कहा कि जिस तरह से आक्रांताओं ने अपने देश पर हमला करके जगह जगह अपना अस्तित्व जमाने का प्रयास किया है, उससे निजात, उससे आज़ादी 2024 में मिली है। और इसी को ये देश के आज़ादी के तौर पर यानी स्वतंत्रता के तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं कि देश को अगर असली आज़ादी मिली है तो 2024 में मिली है। राहुल गांधी ने इसे देशद्रोह के रूप में देखा है कि ये बयान एक देशद्रोह का कारक हो सकता है। यहीं अगर हम कहें तेजस्वी यादव की बात, तेजस्वी यादव ने भी इस पर बयान दिया कि ये इस तरह के जो बयान हैं आरएसएस प्रमुख के, इससे कई ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने अपने जान की आहुति दी, बलि दी है, उन्हें आघात पहुंचा है। एक बात और हम आपको बता दें कि अगर हम देखें राजनीतिक गलियारे की बात अगर करें तो 2015 में इन्हीं मोहन भागवत के बयान पर सत्ता में ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ था। चलिए अब इस संदर्भ में हम बात आगे बढ़ाते हैं। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ देंगे आज डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल, जो कांग्रेस के वरीय नेता हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह का ये जो बयान है आरएसएस प्रमुख का, क्या लगता है अब इतिहास के किताबों में 1947 हटा के 2024 जोड़ा जाए? देखिए, आरएसएस प्रमुख के बयान सुन के हमको कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो भी बयान दिया है तो जहां से आरएसएस की उपज है और जहां आरएसएस पैदा हुई है वहीं से इस भावना का जन्म होता है। आज़ादी के लड़ाई के समय भी आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी। आरएसएस के लोग अंग्रेजों के कहने के हिसाब से काम करते थे। उस समय हिंदू महासभा हुआ करती थी, वे अंग्रेजों के रास्ते पर ही चलती थी। यहाँ तक कि इस देश के बंटवारा का पहला प्रस्ताव हिंदू महासभा ने अपने अधिवेशन में लिया था कि हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हो जाना चाहिए, 2 भाग में। तो मोहन जी कहे हैं तो अपने डीएनए के हिसाब से कहे हैं, जो उनका डीएनए है, जो उनका संस्कार है, उसके हिसाब से कहे हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में 1947 के बाद यह देश अपने संविधान के आधार पर चल रहा है और इस देश को अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त कराने के लिए हमारे लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। यह पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है और उन महापुरुषों का अपमान है जिनका गुणगान आज आरएसएस का जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, उसके लोग भी करने में नहीं थकते हैं। जैसे गांधी जी का नाम लेते हैं और गोडसे जी को भी फूलमाला पहनाते हैं। तो यह जो दोहरा चरित्र है आरएसएस और बीजेपी का, यह उजागर हुआ है। और सच तो यह है कि 14 के बाद इस देश में नागपुरिया संविधान लगाने का जो प्रयास हो रहा है आरएसएस और बीजेपी के मिलीभगत से, उसको कार्यान्वित करने की दिशा की ओर बढ़ा हुआ है आरएसएस और बीजेपी। और भागवत जी उसी परिप्रेक्ष्य में दिए हैं। जरा हमको अब बताइए, यह देश 1947 में आज़ाद होने के बाद जो इस देश में संविधान लागू हुआ, वो हमारे लिए रामायण है, गीता है, वेद है और कुरान भी है। लेकिन उसी के हिसाब से आज देश चल रहा है। और 70 साल में देश, जहां आज़ादी के समय जो देश की हालात थी
चाहे वह सामाजिक हालात हो, आर्थिक हालात हो, राजनीतिक हालात हो, उसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ है और आज हमारा देश एक महाशक्ति के रूप में गिनती होती है। तो यह आज़ादी के बाद जो संघर्ष करके लोगों ने देश को आज़ाद किया, इस देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया। आज अंबेडकर जी के बारे में भी कहने में उनके होम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में शर्म नहीं आती है। जिस रूप में पार्लियामेंट में कहा होम मिनिस्टर ने कि अंबेडकर 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 का नाम लेते हैं, इतना अगर आप राम का नाम लिए होते तो स्वर्ग में रहता, आपका कई खानदान स्वर्ग में रहता। तो कहा जाने अमित शाह जी का खानदान को स्वर्ग में है, उनको पता है कि नहीं है। लेकिन इस ढंग से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करना, संविधान के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर जी का अपमान करना, ये सारे लोगों का अपमान है। राजेंद्र बाबू का अपमान है, मजहरूल हक का अपमान है, गांधी जी का अपमान है, पटेल जी का अपमान है। जितने लोग महापुरुष थे सबका अपमान ही बीजेपी करने के लिए उतारू है और अपमान कर रही है। इसको यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, सवाल अब ये नहीं है, सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि मोहन भागवत के बयान को इतना उलट करके क्यों सोच रही है पार्टियां जो विपक्ष में है, क्यों सोच रही है? उन्होंने सिंपली ये कहा है कि भाई राम का जो प्रतिस्थापना किया गया है, हम इसे प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से मनाएंगे। और असल में उन आक्रांताओं के लिए उन्होंने कहा है कि आज़ादी मिली जिसके बदौलत कई ऐसे जो धार्मिक धरोहर है उसको जमींदोज कर दिया गया था, जहां तक ये लग रहा है। आप याद कीजिए मोहन भागवत जी के एक और बयान का कि राम मंदिर बन गया, अब यह मसला खत्म हुआ, अब हर जगह खुदाई करके हम अगर मंदिर खोजते हैं तो यह बुरी बात है। ये भागवत जी का बयान था, अब देखे होंगे, आपको याद होना चाहिए। तो क्या यह साबित करता है कि भागवत जी जो वह बयान दिए वह देश को गुमराह करने के लिए बयान था? और जहां जहां भी खुदाई हो रही है और खुदाई करके मंदिर खोजने का काम किया जा रहा है, क्या यह भागवत जी के इशारे पर हो रहा है? और देश में खुदाई के नाम पर जो माहौल क्रिएट हो रहा है, उसको देखते हुए उसको परिमार्जित करने के लिए भागवत जी ने यह गलत बयान दिया कि खुदाई करना, खोजना अब गलत बात है। एक राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में ये बात थी, मंदिर बन गया, चैप्टर क्लोज हो गया, बंद होना चाहिए। मैं एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का शुरू से ही देश के प्रति नफरत है। देश को ये लोग बांटना चाहता है, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, और उसी रणनीति के तहत बीजेपी और आरएसएस मिल के कुछ बयान देती है और उसी के तहत कार्रवाई हो रहा है। इस बयान में कहाँ बंटवारा दिख रहा है आप? देश को 24 में आजाद मानना, इससे बढ़कर शर्म की बात क्या हो सकती है? देश हमारा 47 में आजाद हुआ है, आज 70 साल आजादी का हो गया, आई 24 में आजाद होने की बात कह रहे हैं। तो इनका बात सही है, क्योंकि आजाद होने के बाद तिरंगा झंडा आरएसएस के कार्यालय पर नहीं फहराया जा रहा था, वो 14 से फहराया जा रहा है। तो इनके लिए वास्तव में 14 में देश आजाद हुआ है और भागवत जी के नजर में 24 में हुआ है। बीजेपी के लोग भी बहुत पहले कह चुके हैं कि सही आजादी तो 14 में मिली है। तो अगर सत्ता में आना ही उनके लिए आजादी है तो देश की आजादी से उनको मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग राष्ट्रद्रोही हैं और इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी तो कहवे किए हैं कि देशद्रोह का ये होना चाहिए है। देश की आजादी में जो लोग कुर्बानियां दिया उनका अपमान करना, और 70 साल से जो देश आजाद है उसे 24 और 14 में आजाद होना कहना, यह देशद्रोह का मामला बनता है, राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। ये लोग तो राष्ट्रद्रोही रहे हैं। अंग्रेजों की दलाली करना, अंग्रेजों से पेंशन लेना, अंग्रेजों से महीना लेना, उनके सुर में सुर मिलाना, ये तो राष्ट्रद्रोह का ही परिचायक है और बीजेपी और आरएसएस यह करते आई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मोदी जी बार बार पटेल जी का नाम लेते हैं और अहमदाबाद में पटेल जी के नाम पर एक स्टेडियम था जिसका अपने जिंदे जी अपने नाम से मोदी स्टेडियम करा दिया। क्या पटेल जी का अपमान नहीं है? तो ऐसा काम करना इन लोगों के डीएनए में है, इन लोगों की नियति है, इनकी यही संस्कार है। और ये लोग तो राम का मार्केटिंग कर रहे हैं, राम को बेच रहे हैं। राम क्या है? राम मानवता के प्रतीक है। ये लोग सनातन धर्म का नाम लेते हैं। सनातन धर्म में क्या होता है? सर्व विश्व का कल्याण हो, सभी जीव का कल्याण हो, सभी धर्म का कल्याण हो,
कहाँ सनातन में होता है कि फलानवा व्यक्ति का कल्याण हो, फलानवा धर्म का कल्याण हो। तो अगर सनातन के आप सनातनी हैं तो उसका मूल सिद्धांत है मानव कल्याण, उसका मूल सिद्धांत है विश्व कल्याण। इस रास्ते पर चलिए ना, राम को बेच क्यों रहे हैं अपने सत्ता के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। डॉक्टर कमल देव नारायण शुक्ल बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस के वरीय नेता हैं। स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से मोहन भागवत ने बयान दिया है ये काबिले गौर है। और जहां तक बात है सनातन धर्म की, सनातन वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं होती है, व्यक्तिगत जो जिसकी जिज्ञासा है जहाँ आगे बढ़ने की, व्यक्तिगत झंडा फहराने की, तो इस तरह से लोग इसको बढ़ावा देते रहे हैं, बढ़ावा आज दे भी रहे हैं इस माध्यम से, बयानों को आगे बढ़ाकर। तो चलिए देखते हैं और लोग क्या कुछ कहते हैं। हम फिर आपके समक्ष होंगे इसी खबर पर, और तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।